नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, सहआचार्य इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। हम प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में हम जानेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, आगम साहित्य और आगमेतर साहित्य। आगम साहित्य को पुनः हम दो भागों में विभाजित करते हैं, अर्थागम और सूत्रागम। अर्थागम में तीर्थंकर भगवान द्वारा उपदिष्ट वाणी को रखा गया है, उसे हम अर्थागम कहेंगे। सूत्रागम में तीर्थंकरों के प्रवचनों के आधार पर गणधरों द्वारा रचित साहित्य सूत्रागम कहलाता है। आगम ज्ञान के अक्षय भंडार होने के कारण इसे गणिपीटक भी कहा जाता है। संख्या में 12 होने के कारण इन्हें द्वादशांगी भी कहा जाता है या कहते हैं। अब है आपके आचरांग सूत्र। इसमें भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। भिक्षुओं को कैसा आचरण करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उन सभी का जिक्र आचरांग सूत्र में किया गया है। जो जैन पुस्तकें महावीर स्वामी इत्यादि तीर्थंकरों से पहले की प्रचलित थी, उन्हें पूर्वा कहा जाता था। वे 14 थीं और इन्हीं को मिलाकर 12वां अंग बना था। जैन साहित्य को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र और 6 है विविध। जैन धर्म का मूल साहित्य प्राकृत भाषा में है। धार्मिक ग्रंथों पर जैन साधुओं ने अनेक टीकाएँ लिखी हैं और भाष्य लिखे हैं, जिनमें प्रमुख है हरिभद्र स्वामी, शांति सूरी, देवेंद्र गणी, अभयदेव, हेमचंद्र आदि। अब है आपके जैन धर्म का प्रसार हो गया। इसमें है जैन धर्म में विभाजन। जैन धर्म में विभाजन। जैन धर्म में महावीर स्वामी के काल में ही जैन धर्म में दरार पैदा हो गई थी। स्वयं उन्हीं के दामाद जो थे जमाली क्षत्रिय का निष्क्रमण कृत सिद्धांत पर मतभेद होने के कारण वे उनसे अलग हो गए थे। पाटलिपुत्र में हुई जैन सभा में जैन धर्म 2 शाखाओं में बंट गया था, जिसे श्वेतांबर और दिगंबर कहा जाता है। इनके मौलिक सिद्धांतों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर यह है कि दिगंबर संप्रदाय कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय है। ये नियमों को कट्टरता से पालन करते हैं। इसके विपरीत जो श्वेतांबर है, उनके नियमों की कठोरता जो है वो कम कर दी गई है। इस संप्रदाय के साधु जो हैं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, तो इस प्रकार से इसमें लचीलापन है। दिगंबर संप्रदाय स्त्रियों को उसी के जीवन में निर्वाण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं मानता है, जबकि श्वेतांबर जो है उन्हें निर्वाण प्राप्त करने का अधिकारिणी मानता है। दिगंबर का मत है या उनका विश्वास है कि केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को आहार की आवश्यकता नहीं रहती, परंतु जो श्वेतांबर है उनका मत है कि इस ज्ञान को प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति को आहार की आवश्यकता होती है, मतलब वो भोजन उसे करना चाहिए। श्वेतांबर मतावलंबियों का मानना है कि महावीर ने यशोदा से विवाह किया था
और प्रियदर्शना उनकी पुत्री थी, जबकि जो दिगंबर हैं वो मानते हैं, वो इन बातों को नकारते हैं या इन बातों में उनका विश्वास नहीं है। अब है आपके जैन धर्म का प्रचार और प्रसार। महावीर स्वामी ने जनता की बोलचाल की भाषा में अपना प्रचार प्रसार किया था, पाली भाषा में। इस धर्म में के शीघ्र प्रसार होने का महत्वपूर्ण कारण भी यही था कि ये आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रसार किया गया। सामाजिक समानता की इसमें भावना थी। ऐसी स्थिति में जब कठोर वैदिक व्यवस्था में निम्न समझे जाने वाले लोग जो थे, उन्होंने शीघ्र ही इस धर्म को अपना लिया था, क्योंकि वहाँ जातीय भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जा रहा था उनके साथ। इस धर्म की सफलता ब्राह्मणों के विरुद्ध क्षत्रियों की सफलता थी। इस भावना से प्रेरित होकर कई राजवंशों ने इसके प्रसार के लिए भरपूर सहयोग किया। समकालीन राजाओं में, जिसमें बिंदुसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, ने इस धर्म को जो है वो संरक्षण प्रदान किया था। अवंती, वस, अंग, चंपा, सिंधु, सोबीर, कलिंग, राजा खारवेल, दक्षिण भारत के अंग, कदम, चालुक्य तथा राष्ट्रकूट नरेशों ने इस धर्म को आश्रय प्रदान किया था। जैन धर्म के व्यापक नहीं होने के कारण, कि वो इतना व्यापक क्यों नहीं हुआ, उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म अपने प्रारंभिक काल में अधिक व्यापक नहीं हो पाया। इसके प्रमुख कारण को हम कुछ भागों में बांटते हैं। पहला है, इस धर्म में दार्शनिक पक्ष की प्रधानता और उसके आचरण संबंधी नियमों की कठोरता थी। इसके नियम जो हैं वो काफ़ी कठोर थे। हर व्यक्ति इसे मानने में थोड़ा हिचकता था। दूसरा है अहिंसा। वस्त्र त्यागना, केश लुंचन, आभरण अनशन, काया क्लेश मतलब शरीर को कष्ट देना आदि सिद्धांत सामान्य जनता के लिए व्यवहारिक नहीं थे। तीसरा है जाति प्रथा का धर्म में पुनः प्रवेश हो जाना। मतलब इस धर्म में पहले जाति प्रथा नहीं थी, बाद में इसमें जाति प्रथा या उसका प्रवेश हो गया था। फिर है ब्राह्मण धर्म के धार्मिक तथा सामाजिक संस्कार, उनका भक्तिवाद, देवी देवता भी जैन धर्म में प्रविष्ट हो गए। फिर है जैन संघों में प्रगतिशील वैज्ञानिक व्यवस्था का अभाव था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में प्रगतिशील विद्वानों की भी कमी थी बाद में। तो इस प्रकार से जो है, इन कारणों के कारण जैन धर्म व्यापक नहीं हो पाया। फिर है जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन है। तो इसे हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। पहला है दार्शनिक क्षेत्र में। जैन विचारधारा ने ज्ञान, सिद्धांत, स्याद्वाद और अहिंसा आदि के विचारों को पनपाकर भारतीय चिंतन को अधिकाधिक तटस्थ और गौरवपूर्ण बनाया। सत्य, अहिंसा सिद्धांत जो है वो जैन धर्म की ही देन है। साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं तो जैनाचार्यों ने संस्कृत को ही नहीं अपितु अन्य सभी प्रचलित लोक भाषाओं को अपनाकर उन्हें समुचित सम्मान दिया। यानी लोग बोलचाल की भाषा में उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। समस्त भारतीय पौराणिक सामग्री को अपनी मान्यताओं के साथ समन्वित किया। आध्यात्मिक ज्ञान सर्वसाधारण तक उन्होंने पहुंचाया। रविशेन ने पद्म पुराण, इसके कुछ उदाहरण हैं जो हम यहाँ रख रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में कुछ प्रमुख रचनाएं। स्वयंभू ने अपभ्रंश में षडम चरित्र, जिनसेन सेकंड ने हरिवंश पुराण, देव प्रभु ने पांडव चरित्र, हरिभद्र ने सम्रादित्य कथा, सिद्धर्षि ने उपभीति पंचकथा, धर्मचंद ने मलय सुंदरी कथा,
बुद्धि विजय ने पद्मावती कथा लिखे हैं। ये नीति, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, चिकित्सा आदि पर भी इसके अलावा ग्रंथ लिखे गए हैं। कला के क्षेत्र में जैन धर्म की महत्वपूर्ण देन। कला में कलात्मक स्मारक बने, मूर्तियाँ, मंदिर, मठ और गुफाएं हैं जो आज भी सुरक्षित हैं, जिसमें कुछ प्रमुख है उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी की 35 गुफाएं, एलोरा की जैन गुफाएं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, मैसूर में श्रवण बेलगोला का मंदिर जहाँ गोमतेश्वर की 60 फीट ऊंची मूर्ति है, मृत्युंजय पहाड़ी पर 500 जैन मंदिर। ये कला के क्षेत्र के प्रमुख उदाहरण हैं। अन्य क्षेत्रों में जैन धर्म की क्या क्या देन है, तो जैन धर्म ने जन्म के आधार पर उच्चता और निम्नता को नए मानकर कर्म के आधार पर व्यक्तित्व की पहचान पर जोर दिया था। नारी के प्रति आत्मसम्मान और गौरव की भावना को उन्होंने पुनः जागृत किया और वह भी मोक्ष की अधिकारिणी है। इस प्रकार सामाजिक समानता को उन्होंने पुनः प्रतिष्ठित किया। जैन धर्म ने संप्रदायवाद, जातिवाद, प्रांतीयवाद, भाषावाद आदि सभी मतभेदों को त्याग कर राष्ट्र देवता को बड़ी उदार और आदर की दृष्टि से देखा। सामान्यतः ये कहा जाता है कि जैन धर्म ने संसार को दुख मूलक बताकर निराशा फैलाई, जीवन में संयम और विराग पर बल देकर उसकी अनुराग भावना और कला प्रेम को कुंठित किया है, ऐसा माना जाता है। परंतु यह विचार भ्रांति मूलक है। जैन धर्म ने यह सब कुछ अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए, शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिए और मानव को महात्मा बनाने के लिए और आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखता है